अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि हमने असाइनमेंट CS-101 की कैसे सबमिट करनी है, कैसे हमने उसको राइट करना है। सबमिट तो खैर मैंने पहले वीडियो जो है वो लगाई थी STA 641 की, तो वहाँ से लोगों को आइडिया हो गया है कि कैसे हम सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे बात ये थी कि हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि मैंने ये असाइनमेंट बनाई है, आपकी जो असाइनमेंट है वो PDF फाइल में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है। PDF फाइल में क्या होता है कि आपके पास असाइनमेंट जो है वो एडिट नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास असाइनमेंट है। अब इसमें अगर आप एडिट करना चाहें तो बेशक क्लिक करते रहें, इसमें एडिट नहीं होगी। और कुछ बहन भाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं जी, क्वेश्चन को अलग से लिख रहे हैं MS वर्ड में और उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है कि क्वेश्चन भी लिखो, उसके बाद उसका आंसर भी लिखो। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका जस्ट आपने आंसर लिखना है। ये ऊपर बेशक रहे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने आईडी लिख लेनी है। अब इसको एडिट कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है PDF टू वर्ड। PDF टू वर्ड करेंगे तो आपने इसको कर लेना है सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे PDF टू वर्ड कन्वर्टर 100% फ्री स्मॉल pdf2.com, ठीक है। तो इस पे आपने कर लेना है क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे ये ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल, यानी कि जहाँ पे भी आपने फ़ाइल रखी हुई है वहाँ से इसको सिलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ मेरे पास फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, डाउनलोड फ़ोल्डर में, तो मैंने यहाँ से इसको उठाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो ये अपलोडिंग प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो कहेगा कन्वर्ट टू वर्ड या फिर कन्वर्ट टू इस एडिटेबल वर्ड, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करके इसको चूज़ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा ओपन करनी है या फिर सेव करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करूँगा तो ये ओपन हो रही है। पहले मेरे पास ये देखें, अब ये ओपन हो चुकी है। इसको इनेबल, अगर आपके पास 2029 विंडो है तो अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने इसको एडिट करना है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जूम करके। जहाँ पे भी आपने कुछ लिखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसका आंसर अगर देना है तो एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक तो बात ये थी कि आप PDF से वर्ड में कैसे जाते हैं। स्मॉल PDF फाइल जो है, जो लेंथी PDF हैं वो मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन इतनी सी जो है वो हो जाती है। अब यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर ID और अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही रहे, ठीक है। और एक भाई थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो बॉर्डर यहाँ पे आप ये आपके पास होम है, होम ये आपके पास बटन है, इस पे जाएंगे, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेज बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये करके इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास इसके अराउंड स्टार्स बन चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी कि हमने जो टेबल है वो कैसे बनाना है। टेबल यूज़ हो रहा था ना, उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर टेबल यूज़ होता है, मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद ये टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपने
चूँकि 2 लाइंस या 3 लाइन या जितनी लाइंस आपने लेनी है उतने ले लें, और जितने उसके कॉलम बनाने हैं आप उतने कॉलम बना लें। ठीक है, तो ये टेबल बन चुका है। यहाँ पे इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 2 टू रेज़ पावर 4। ठीक है, तो 2 टू रेज़ पावर 4 के 2 मेथड हैं। एक तो मैं 2 दबाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद 4 को प्रेस करूँगा। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस 4 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, माउस के साथ इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और जो इक्वल और प्लस का बटन होगा बैक स्पेस के बटन के साथ, उसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप पावर बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप मैच टाइप को ओपन करें। मैच टाइप में इसको ओपन करने के बाद अब जैसे कि 2 टू रेज़ पावर 4 बनाना था, 2 लिखेंगे और इस बटन को प्रेस करके ये आपके पास पावर है और यहाँ पे आप 4 लिख देंगे और इसको यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ वर्ड फाइल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V भी कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं। दूसरी बात ये थी जो मुझसे पूछी गई थी। ठीक है, एक भाई ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि हम उसको कैसे जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने क्या कर लिया है, इसको मैंने पेंट में ओपन कर लिया आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि E2 है, E2 जब एग्जीक्यूट होगा आपके पास तो ये कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, E2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चूँकि उन्होंने E2 टू F4 तक दिया है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके पास यहाँ एड्रेस में। एड्रेस में जाने के बाद ये क्या करेगा कि ये यहाँ से ये 2 सेल जो है ये पिक करेगा। 2 सेल कौन से हैं, 15 है और एक F2 है। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इनको स्टोर करेगा, यानी कि 15 और साथ में F, माउस के साथ लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे लिखना, F2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर होता है ये होता है आपके पास रजिस्टर। ठीक है, ये वाला, ये जो 5 है ये है आपके पास रजिस्टर, और ये जो वैल्यू है ये इस रजिस्टर में स्टोर करेगा। जैसे कि ये रजिस्टर हैं आपके पास, 2 है, 1 है, 6 है, 1 है, 0 0 है, 7 है, मतलब इसमें कोई रजिस्टर ऐसा होगा जो 5 होगा, जो मतलब 05। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो या यहाँ पे वो 05 इसके दरमियान कहीं पे बनता है, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को यानी कि F2 को इस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये सेल कहाँ से है, ये अब ये क्या करेगा कि F2 जो है ये देखेगा कि F2 कहाँ पे है, वो इसके अंदर यानी कि आगे चूँकि ये 2 को उठा रहा है, पहले ये आएगा उसके बाद ये 4 की बारी आएगी। ठीक है, E4 उसके बाद 6 की आएगी, उसके बाद 8 की आएगी। ठीक है, तो ऐसे ये लूप चलते रहेंगे, मतलब एक एक छोड़ के 2 पिक कर रहे हैं ना, पहले ये 2 पिक करेगा उसके बाद फिर ये, ठीक है, उसके बाद फिर ये करेगा, तो ऐसे ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, हम असाइनमेंट में चलते हैं। असाइनमेंट में क्वेश्चन जो थे उनको देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हाल्ट, यानी कि जब मशीन रुकेगी तो रजिस्टर 1 जो है उसमें हम क्या स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या स्टोर करेंगे। ठीक है, अब रजिस्टर 1 कौन सा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रजिस्टर 5 है, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे होगा वो रजिस्टर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 होगा, ये यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे यानी कि E6 में, तो ये कौन सी 2 वैल्यूज़ उठाएगा, ये वाली कौन कौन सी हैं, एक 51 है और एक 15 है। तो ये आपके पास ये वाला जो है ये क्या है, रजिस्टर है, तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ये वाली 15।
तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा 15, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन द हार्ड इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये कैसे F3 है, F3 कहाँ पे है? अब यहाँ पे हमारे पास F3 और रजिस्टर कौन सा था? किधर गया है F3? इसमें देखें जी, ये F3 है। ठीक है, तो F3 कौन सी वैल्यूज़ उठाएगा? ये 2 सेल उठाएगा आपके पास से। ये सेल क्या बनेंगे? 07, ठीक है, 05, ये आपके पास बनेगा। अब ये रजिस्टर है और ये उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पे लिखा है वो कितना है आपके पास? 0705। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ई इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हाल्ट। यानी कि ई से पहले कितनी दफ़ा जो है वो मशीन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये ई है, तो इससे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, 5 और ये 6। तो 6 दफ़ा जो है वो मशीन एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ EC इज़ एग्जीक्यूटेड। अब EC को देखते हैं और रजिस्टर कितना है? 0 है। तो यहाँ पे EC हम देखते हैं, EC यहाँ पे ये है हमारे पास, ये ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास रजिस्टर है इसके बाद, ठीक है, तो रजिस्टर हमारे पास 0 जो है वो कहाँ पे है? ये तो आपके पास उठाएगा EC के लिए। ठीक है, इसके बाद ये 1 है, ये भी 1 है और ये क्या है? 0 है। तो 0 के बाद कौन सी वैल्यू है? ये मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CO और 00। ये रजिस्टर है आपके पास 0 और ये वो वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये ही वहाँ पे आंसर में लिखा है 00। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस F0 और रजिस्टर कितना है? 2। तो इसको हम देख लेते हैं। F2 कहाँ पे हमारे पास? ये है। ठीक है, और रजिस्टर कौन सा है हमारे पास? 2 है। ठीक है, F2 ही है ना? ठीक है, सॉरी F0 है और रजिस्टर कितना है? 2 है। F0, ये F0 है और रजिस्टर देखते हैं, ये तो 0 आ गया। आगे ये रजिस्टर 2 है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी वैल्यू है आपके पास? 07 है। तो वो आपके पास वहाँ पे वो स्टोर करेगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको बताया है कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि ये मैंने जो है ना ये स्केच बनाया हुआ है, ये आप भी एक खूबसूरत सा स्केच बना लें। हर असाइनमेंट आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने कैसे स्केच, ये मैंने स्केच बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब जो भी असाइनमेंट आती है मैं इसी को एडिट करके, नाम नहीं लिखना पड़ता, बस डेट चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद टोटल मार्क्स और क्वेश्चन 1 2 मैक्सिमम 2 ही होते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन मैं जो है वो एडिट करके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो ये थी जी आज की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।